क्योंकि जिन बच्चों को गिनती आ गई है और साधारण जो है छोटे छोटे अक्षर उनको जोड़ना अगर आ गया है तो हम आज आसान तरीके से सीखेंगे पहाड़े। पहाड़े पहाड़े सीख रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से पहाड़े कैसे सीख सकते हैं। तो जैसे आपको गिनती आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 9 तक गिनती आ गई। 9 तक गिनती आ गई, फिर इसको पहाड़े आसानी से हम कैसे इसी गिनती को पहाड़े में कैसे बदल सकते हैं। तो आप वापस छोटी छोटी संख्याएं इसमें जोड़ सकते हैं। छोटी छोटी संख्याएं आप इसमें जोड़ सकते हैं और इतनी छोटी जोड़ तो हमें आ रही है। बहुत छोटी छोटी जो जोड़ है वो जोड़ हमें आ रही है। बहुत आसान तरीका है छोटी छोटी जोड़ का। तो हमने 1 से 9 तक गिनती हमको आ रही थी और फिर हमने 10 लिखा, फिर उसी गिनती को मैंने डबल बार लिख दिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिनती हमारे को 10 तक आ रही है और छोटी छोटी संख्याएं जो है उनकी जोड़ भी हमने सीखी। तो ये 1 और 1 हो गए 2, 2 और 2 हो गए 4, 3 और 3 हो गए 6, 4 और 4 हो गए 8, 5 और 5 हो गए 10, 6 और 6 हो गए 12, 7 और 7 हो गए 14, 8 और 8 हो गए 16, 9 और 9 हो गए 18 और 10 और 10 हो गए 20। इस तरीके से 2 का पहाड़ा हो गया। यानी जो गिनती हम 1 से 9 तक अक्सर सीखे थे, फिर 1 लगाकर 0 हमने 10 लिखा और उसके बाद में 100 तक जो गिनती सीखी थी, अब पहाड़े लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका, आप यहां तक पहुंच गए। यानी हमने 1 से 9 तक यानी 10 तक गिनती लिखी, फिर 1 से 10 लिखी और उनको जोड़ा, तो फिर हमारे पहाड़ा बन गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवे 18 और 2 दाए 20। यानी हमने 20 तक 2 का पहाड़ा जो है वो पूरा पूरा हो गया। हमने गिनती को 2 बार जोड़ा। अब अगर आगे चाहते हैं आप और पहाड़ा लिखे तो एक बार गिनती इसके नीचे और लिख करके आप देखिए क्या परिवर्तन होता है। इस गिनती के आगे आप फिर गिनती लिखिए, यानी जो 2 का पहाड़ा बना, 2 के पहाड़े के आगे आप फिर गिनती लिख करके देख लीजिए क्या परिवर्तन आता है। यानी 2 के पहाड़े के आगे मैंने फिर 1 से 10 गिनती लिख दी, फिर आप जोड़ के बताओ क्या होता है। 2 में 1 जोड़ा 3 और 4 में 2 जोड़े 6, 3 क्या कहते हैं सब में 6 के अंदर 3 जोड़े 9 हो गए, 4 जोड़े 8 के अंदर 12 हो गए, 10 के अंदर 5 जोड़े 15 हो गए, 12 के अंदर 6 जोड़े 18 हो गए, 14 के अंदर 7 जोड़े 21 हो गए, 16 के अंदर 8 जोड़े 24 हो गए, 18 के अंदर 9 जोड़े 27 हो गए और 20 में 10 जोड़े 30 हो गए। यानी मैंने एक बार 2 के पहाड़े के साथ फिर गिनती लिखी और उसको जोड़ा तो 3 का पहाड़ा बन गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नवे 27, 3 दाए 30। यानी मुझे 3 का पहाड़ा बन गया। अब अगर इस पहाड़े को और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वही फिर गिनती लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर मैंने गिनती लिखी और फिर आप इनको जोड़े। 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गए, 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गए, 9 में 3 जोड़ दिया 12 हो गए, 12 में 4 जोड़ दिए 16 हो गए, 15 में 5 जोड़ दिए 20 हो गए, 18 में 6 जोड़ दिए 24 हो गए, 21 में 7 जोड़ा 28 हो गए, 24 में 8 जोड़ा 32 हो गए, 27 में 9 जोड़ा 14 15 16 36 हो गए और 30 में 10 जोड़ा 40 हो गए।
यानी जब मैंने 3 के पहाड़े के अंदर 1 से 10 तक गिनती जोड़ी तो 4 का पहाड़ा हमारे सामने आया। 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 16, 4 पंजे 20, 4 24, 4 हाथ 28, 4 32, 4 में 36 और 22 का 40। ये हमारे सामने पहाड़ा आ गया 4 का। यानी एक तरीका ये है कि ऐसे ऐसे आप जोड़ते जाओ और पहाड़े प्राप्त करते जाओ। यानी जो गिनती 1 से 10 तक हमको आती थी, उसी 1 से 10 गिनती के अंदर एक बार हमने फिर गिनती को डबल जोड़ा, गिनती को डबल लिखा और डबल गिनती लिख करके जैसे ही जोड़ा तो सामने आ गया 2 का पहाड़ा, सामने आ गया 2 का पहाड़ा। और जब 2 के पहाड़े के अंदर एक बार पुनः गिनती हमने जोड़ी तो 3 का पहाड़ा सामने आ गया। 3 के पहाड़े के अंदर फिर हमने गिनती जोड़ी तो 4 का पहाड़ा आ गया। 4 के पहाड़े में आप फिर अगर गिनती जोड़ना चाहते हैं तो आगे पहाड़े आते जाएंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका मैं और बताता हूं आपको। जैसे आप किसका पहाड़ा लिखना चाहते हैं, जैसे माना कि 3 का पहाड़ा लिखना चाहते हैं तो 3 के जोड़े बनाओ गिनती के। 4 का जोड़ा बनाते हो, 4 का लिखना तो 4 का जोड़ा बनाओ, 5 का है तो 5 का जोड़ा बनाओ, 2 का लिखना तो 2 के जोड़े बनाओ। आप लगातार गिनती लिखते जाओ। जैसे मैं 2 का पहाड़ा लिखना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने लगातार 2 जोड़े में लिखी और 2 का पहाड़ा बन गया। आप देख सकते हैं 2 का पहाड़ा बन गया, 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 2 का पहाड़ा बन गया। क्या मतलब, आप 2 का पहाड़ा लिखना है तो गिनती को लगातार 2 कॉलम में लिखो, अर्थात 2 वर्ग बना करके लिखो। और अगर मैं 3 का पहाड़ा लिखना चाहता हूं तो गिनती को लगातार 3 कॉलम में लिखो, आप 3 वर्ग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 3 कॉलम में मैंने लिखी। यानी आपको लगातार गिनती लिखनी है और 3 का पहाड़ा 3 कॉलम में लिखते जाओ, 1 2 3, फिर 3 के बाद में 4 आता तो 4 5 6, 6 के बाद में 7 आता, 7 8 9, फिर 9 10 11 12 और फिर 13 17 14 15, फिर 16 है 16 17 18, 19 है तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब अगला 3 का पहाड़ा बन गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 2, ये 3 का पहाड़ा बन गया। अगर आप ऐसा पहाड़ा लिखना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। अगर 4 लिखना चाहेंगे तो आप 4 कॉलम में लगातार संख्याओं को लिखो। 4 कॉलम का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। अब आप देखें 1 2 3 4, 4 का पहाड़ा, 4 के बाद में 5 6 7 8, 4 दूनी 8, 8 के बाद में 9 10 11 12, 312 और फिर 12 के बाद में 13 14 15 16, 416, फिर 17 18 19 20, 520, फिर 21 22 23, फिर 25 26 27 28, 29 30 31 32, 33 34 35 36 37 38 39, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24 और 32 36 40। ये पूरे हो गए आपके। आप इन गिनतियों को अलग अलग कर सकते हो, आप इन गिनतियों को अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो।
ये इस तरीके से आप कहीं भी लिखना चाहें तो आप आसानी से इस टेबल को, इस 5 का पारा लिख सकते हैं, 6 का लिख सकते हैं, 7 का लिख सकते हैं, 8 का लिख सकते हैं। अर्थात आप गिनती की क्रम नहीं टूटने देंगे, गिनती की कंटिन्यूटी रखनी है और जिसका पारा लिखते हैं उतने कॉलम में लिखना। 2 का पारा लिखते हैं तो 1 2 वापस 3 यहाँ आएगा, 3 का लिख रहे हैं 1 2 3 फिर वापस यहाँ आएगा 4 5 6, 4 का लिख रहे हैं तो लगातार 4 लिखेंगे, वापस यहाँ 4 कॉलम बढ़ेंगे, 5 का पारा लिख रहे हैं 5 कॉलम बढ़ेंगे, 6 का पारा लिख रहे हैं 6 कॉलम बढ़ेंगे, 7 का पारा लिख रहे हैं 7 कॉलम बढ़ेंगे। एक आसान तरीका ये है और ऐसे करके आप पूरे 9 तक गिनती लिख के तो जा ही सकते हैं, क्योंकि 1 से 9 यानी 1 का तो पारा बनेगा नहीं, और फिर 2 से शुरू होकर के 9 तक आप पहुंच गए। ऐसे 10 का पारा लिखना है, बहुत आसान तरीका। आप 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपने गिनती लिख दी। अब आपको 10 का पारा लिखना है, केवल 0 लिखना है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है ना। तो 10 2 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो दाएगा 100, ये पूरा पहाड़ा बन गया आपके। अगर आपको 10 का पहाड़ा बनाना है तो बहुत आसान तरीका है कि 1 से 10 तक आपने गिनती लिखी और सबके राइट हैंड साइड की ओर आपने 0 लगा दिया, तो ये 10 का पहाड़ा बन गया। अब 11 का पहाड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो 10 के पहाड़े में आप 1 जोड़ो, यहां जोड़ो, आप इसके अंदर जोड़ो, पहली संख्या लिखो, वापस यहां 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां थोड़ी गड़बड़ है, यहां थोड़ी गड़बड़ है, बाकी वाले मामला ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो आपने 10 का पहाड़ा लिखा, यानी 1 से 10 तक गिनती लिखी और सबके 0 लगा दिए, 10 का पहाड़ा बन गया। अब इसी से आप 11 का पहाड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने 10 में 1 जोड़ा, कितने हुए 11, 20 के अंदर 2 जोड़े, कितने हुए 22, 30 के अंदर 3 जोड़े, कितने हुए 33, 40 के अंदर 4 जोड़े, कितने हुए 44, 50 के अंदर 5 जोड़े, कितने हुए 55, 60 के अंदर 6 जोड़े 66, 70 में 7 जोड़े 77, 80 में 8 जोड़े 88 और 90 में 9 जोड़े 99। लेकिन 10 थे और 10 में 10 जोड़ते हैं तो फिर 100 ही होता, लेकिन ये 11 का पहाड़ा आ रहा तो 10 के बाद में 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो भाई ये 110 हो गए, ये हो गए आपके 110। तो जब 11 जुड़ेंगे तो हो गए आपके 110। तो इस तरीके से आपके 11 का पहाड़ा बराबर हो गया 11 का पहाड़ा, यानी आपने गिनती लिखी 10 के अंदर 1 से 9 तक जोड़ी, ठीक है ना, और ये आपके पहाड़ा आपके सामने बन गया, क्योंकि आपने 10 से जोड़ा था तो 110 पहुंच गया। 11 से जोड़ने शुरू किए, अगर आप 0 से शुरू करते तो 100 तक ही जाती गिनती, लेकिन हम 11 से जोड़ते हैं तो 1 आगे चला गया। तो अब आप देखो 11 का पहाड़ा हो गया, 11 का पहाड़ा पूरा बन गया। 11 का पहाड़ा कैसे बना कि 10 का पहाड़ा लिखने के लिए हमने 1 से 10 तक गिनती लिखी, फिर सब के आगे 0 लगाया, 10 का पहाड़ा बन गया, बहुत आसान तरीका। उसके बाद में 10 के पहाड़े में हमने 1 से 9 तक जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए आगे, तो ये पहाड़ा बन गया 11 का। अब आप इसमें 1 जोड़ के 12 का पहाड़ा प्राप्त कर सकते हैं, 10 में 2 जोड़ करके सीधा 12 का पहाड़ा प्राप्त कर सकते हैं। आप सीधा इसमें 1 जोड़ करके भी तो पहाड़ा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 11 के पहाड़े में लगातार गिनती जोड़ेंगे तो भी 12 का पहाड़ा होगा। 11 और 1 हो गए 12 और 22 और 2 हो गए 24 और 33 और 3 हो गए 36, यानी 12 2 24, 22 36, 12 का पहाड़ लिखा जा रहा है। लेकिन एक तरीका और भी है, आप 10 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा जोड़ दो तो भी 12 का पहाड़ा बनेगा। अगर आप 11 के पहाड़े में गिनती जोड़ो 12 का पहाड़ा बन गया, 12 के पहाड़े के अंदर आप गिनती जोड़ो 13 का पहाड़ा बन जाएगा। आप जो भी पहाड़ा बनाना चाहते हैं आप गिनती करके जोड़ते जाएंगे। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और 24 में 2 जोड़ेंगे 26 और 36 में 3 जोड़ेंगे 39, तो 13 2 36
36 39, 13 तिया 39, 13 का 13, 13 दो 26, 13 तिया 39, 13 का पाड़ा। आप जोड़ जोड़ करके भी पाड़े बना सकते हैं और लगातार आगे चलते जाइए, 20 तक जा सकते हैं। लेकिन 10 के पहाड़े के अंदर आप 2 का पहाड़ा जोड़ करके भी 12 का पहाड़ा बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 10 का पहाड़ा हो गया। 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छगे 12, 2 हाथे 14, 2 आठे 16, 2 9 18, 2 20। पहाड़ा लिख दिया आपने। इसको आप जोड़ दो, 10 के अंदर 2 जोड़े कितने हुए? 12। 20 के अंदर 4 जोड़े कितने हुए? 24। 30 के अंदर 6 जोड़े कितने हुए? 36। 40 के अंदर 8 जोड़े 48। 50 के अंदर 10 जोड़े 60। 60 के अंदर 12 जोड़े 72। और 70 के अंदर 14 जोड़े 84। और 80 के अंदर 16 जोड़े 96। और 90 में 8 जुड़े 108। और 120, 100 में 20 जुड़े 120। तो 12 दूं 36, 12 दूं 24, 12 तिया 36, 12 सौ 48, 12 पौन 8, 12 से 72, 12 हाथों 84, 12 से 12 में 108, 12 120, यानी 12 का पहाड़ा हो गया। आपने